शिव शंभो जय 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 शिव शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
कटेंगे तेरे नमः शिवाय। बोलो पाप कटेंगे तेरे। आपको नमः शिवाय करना है केवल, ध्यान से समझिए। बोलो पाप कटेंगे तेरे नमः शिवाय। पाप चलेंगे तेरे नमः शिवाय। आदि रोग मिटेंगे तेरे नमः शिवाय। आदि पुण्य बढ़ेंगे तेरे नमः शिवाय। ओ पाप कटेंगे तेरे नमः शिवाय। पुण्य बढ़ेंगे तेरे नमः शिवाय। मुक्ति मिलेगी तुझे नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। भज लो प्यारे नमः शिवाय। हाँ भज लो प्यारे नमः शिवाय। हे रट लो प्यारे नमः शिवाय। पार तो तेरे नमः शिवाय। दुख कटेंगे तेरे नमः शिवाय। दुख कटेंगे तेरे नमः शिवाय। चपुले बंदे नमः नमः शिवाय। कहले प्यारे नमः शिवाय। आदि चपुले बंदे नमः शिवाय। कहले बंदे नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। मुझको तेरी आस लगी है नमः शिवाय। नमः शिवाय। तेरे दरस को आंख टिकी है नमः शिवाय। नमः शिवाय। सुन लो बाबा नमः नमः शिवाय। अरज हमारी नमः नमः शिवाय। चरणों में आया नमः शिवाय। मैं ठुकराया नमः शिवाय। चरणों में आया नमः शिवाय। मैं ठुकराया नमः शिवाय। पापी हूँ माना नमः शिवाय। मैं दास तुम्हारा नमः शिवाय। मैं बालक हूँ नमः शिवाय। तुम हो स्वामी नमः शिवाय। मैं हूँ सेवक नमः शिवाय। मेरी सुनो ना नमः शिवाय। अरज हमारी नमः शिवाय। अर्जी लगाऊं नमः शिवाय। तुमको बुलाऊं नमः शिवाय। चरणों में मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय। चरणों में तेरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र मैं हर बार कहता हूं कि ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है और ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। बाबा शिव के भक्तों के लिए वरदान है ये। परम पुनीत और पावन शिव महिमा कथा, बाबा शिव की गाथा, परात्पर अखिलेश्वर बाघंबरधारी वो चंद्रमौली पार्वती से सेवित शिव गणों के आराध्य भगवान शिव महादेव की गाथा, शिव महापुराण, जिसका वाचन व्यासपीठ से हो रहा है और श्रोताओं में आप सब श्रेष्ठ जन इसे सुन रहे हैं। इस कथा को कहना यद्यपि बहुत सरल नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शिव महापुराण बहुत संभल कर करनी चाहिए। शिव महापुराण बहुत सोचकर बोलना चाहिए। हर पुराणों में से सबसे ज्यादा अगर कोई पुराण गंभीरता से कहने लायक है तो वो शिव महापुराण है। क्यों? क्योंकि तुम अतिरिक्त बहुत सारी पुराण सुन चुके हो, तुम्हें बहुत सारी कथाएं मालूम है, उसके बाद वही कथा जब तुम शिव महापुराण में सुनते हो तो उसका दर्शन भिन्न मिलता है। और सबसे मुश्किल तब होता है जब किसी ज्ञानी को और ज्ञान देना पड़े। तुम्हारे जीवन में जो तुम देख चुके हो, जिसे तुम जानते हो, जो तुम समझते हो, उससे भिन्न जब भी कुछ तुम्हें मिलता है तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तुम उसे मान नहीं पाते, तुम उसे वैसा ही स्वीकार नहीं कर पाते। एक अज्ञानी हो उसे समझाना एक बार फिर भी आसान होता है, जो ज्ञानी होता है उसे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं बड़ा बड़भागी हूं, भगवान शिव की महती अनुकंपा है कि मुझे मेरे सामने सब शिव भक्त मिलते हैं और वो वही सुनना चाहते हैं जो बाबा की वाणी से निस्तृत है। शिव महापुराण में जो लिखा है वो वही सुनते हैं, वही समझते हैं और वही मानते हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ जानना समझना नहीं होता। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा बड़भागी मानता हूं। एक तबला सिखाने वाले गुरुजी के पास दो बालक गए, बोले मुझे तबला सीखना है। ठीक है, इसमें रियाज थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है बेटो, बच्चों ध्यान से समझना, ये थोड़ा रियाज का काम है, ये आनंद का विषय है। और इसमें जब तुम्हारी उंगलियां चलती तो तुम थोड़ा मस्ती करना। ऐसा समझना जैसे बरसात में बूंदें जमीन पर गिर रही हो और वो गिरकर उछल रही हो और फिर वो उछलकर जमीन पर गिर रही हो और वो फिर से जब जमीन पर गिरे फिर से स्पंदित होकर और उछल रही हैं और उसके बाद जो उससे पतली वाली बची वो भी गिर रही है और वो फिर से उछल करके ऊपर जा रही है। ये आनंद अंतरंगता में बनाए रखना तो तुम अच्छा तबला बजाना सीख जाओगे। और देखो, इसमें तकरीबन 3 साल का समय लगता है। वैसे तो 7-8 साल का काम है, लेकिन सामान्यतः तुम्हें 3 साल की आवश्यकता होगी। इसमें बहुत सारे राग रागनियां समझनी होंगी तुमको। और देखो, एक ही चीज कई कई तरीकों से भी बसती है। अब गुरुजी व्याख्यान कर रहे हैं तबला के बारे में और तबला के बारे में बता रहे हैं, बोले 3 साल लगता है इसमें। पहले वाले को पूछा, बेटे तुम्हें समझ आ रहा है? उसने कहा जी हाँ मुझे समझ आ रहा है, मैं 3 साल में तबला थोड़ा बहुत जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा और आपके चरणों में अनुरक्ति और प्रेम रख करके मुझे लगता है कि मैं तबला वादक बन पाऊंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। दूसरे को पूछा, हाँ जी, बोले देखिए मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल लगने वाला है। हाँ क्यों? तुम्हें 1.5 साल क्यों लगने वाला है? बोले क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5 साल पहले से सीख रहा हूं। 1.5 साल मुझे हो गया तबला बजाते बजाते, तो मुझे तो 1.5 साल लगने वाला है।
मैं तो जल्दी सीख जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तुमको 4.5 साल लगेंगे। पहले 1.5 साल जो तुमने सीखा है उसको भुलवाने में लगेगा, फिर 3 साल नया सिखाने में लगेगा। तुमने जो सीखा है वो तुम्हारे लिए अगर कंप्लीट नहीं हुआ था, अगर वो संपूर्ण सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम अधकचरे हो, अधजल गगरी छलकत जाए ऐसा कहते हैं, अगर तुम्हारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ था तो तुम बड़े खतरनाक हो, तो तुम्हें कुछ नहीं आता। और सबसे मुश्किल ये नहीं होगा कि तुम्हें कुछ सिखा दिया जाए, सबसे मुश्किल ये होगा कि तुम्हें वो कैसे भुला दिया जाए, तो तुम जानते हो। गुरुजी ने कहा कि बेटा 2 उंगलियां टेढ़ी कर लो और उसको इन 2 उंगलियों से तबले को पकड़े रहना, इन 2 उंगलियों से बजाना। बोले ऐसी कोई जरूरत थोड़ी थी, पकड़ना थोड़ी पड़ता हो, तो रखना पड़ता है केवल इधर, मुझे तो पहले से आता है। सबसे मुश्किल तब होगा जब तुम जो जानते हो, और उससे भी मुश्किल पता क्या है, तुम अच्छा बुरा जो जैसा जानते हो तुम्हें वही सत्य पता है। सबसे मुश्किल ये बात है कि तुम्हें लगता है यही सत्य है। एक तो वो सत्य होता है जो सत्य है, और एक वो सत्य होता है जो तुम्हें सत्य लगता है। दुनिया में हर विवाद का, हर झगड़े का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम्हें जो सत्य लग रहा है तुम उस सत्य को सत्य मान रहे हो, जो वास्तविक सत्य है उससे तुम भिन्न हो। जैसा मेरी सासू मां ने मेरे बारे में ऐसा ही सोचा होगा। अब सासू मां की जगह कोई भी रख सकते हो तुम। मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन, अन्य किसी भी रिश्ते को यहां रख सकते हो। ऐसा ही सोचा होगा। बार बार बोलो जरा इसको, जरा सोच कर देखो इस बारे में तुम क्या कह रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो ऐसा ही और भी में अंतर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ही मतलब HEE और भी मतलब BSEE। एक में भा के ऊपर बड़ी की मात्रा है और एक में हा हलन हल वाला उसमें बड़ी की मात्रा है। भी तो संभावित है, पर ही आप तब कह सकते हैं जब आप दर्शनार्थी हो, आपने दर्शन किया हो, आपको पता हो आपके सन्मुख हो रहा है। क्योंकि ही लगाने में आप जजमेंट दे रहे हैं, ये सोच कर करिएगा। कभी कभी आंखें भी धोखा देती हैं, सोच कर जजमेंट देना। कभी कान भी धोखा देते हैं, सोच कर जजमेंट देना। मैंने 6 लिखा, तुम्हारी तरफ से 9 दिखाई पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दर्शन कभी कभी बिगड़ जाता है। तुम जो देख रहे हो वैसा ही सत्य है ऐसा जरूरी नहीं है। इंग्लिश का एक कोटेशन है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I am only responsible what I say, not what you understand. हम उसी बात के जिम्मेदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ना कि उस बात के कि तुम क्या समझ रहे हो। सबसे बड़ा संकट ही यही है कि लोग समझदार ज्यादा हैं और वो कुछ भी समझते हैं। जब वो कुछ भी समझते हैं तो ये सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। तो पहले तुम क्या कर रहे हो? तुम ही लगा रहे हो, भी नहीं। जैसा कैसे कर रहे हो? जैसे तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हो जाओ। भविष्य वक्ता यही ही होगा। जैसे कि तुम स्वयं ब्रह्म हो और तुम्हें सब पता है, यही ही मैंने मेरे पॉकेट में 10 रुपए ही रखे हैं, 10 ही हैं।
मेरे पॉकेट में 500 रुपए पड़े 500 ही हैं, मेरे पॉकेट में 1000 रुपया पड़ा 1000 ही है। मैंने कल ही 5000 रुपए अपनी पॉकेट में रखे हैं, उसके अलावा एक भी नया नोट नहीं है, ये मुझे पता है ही। हाँ, मैंने अपने हाथ में 2 रुद्राक्ष पकड़े हैं, 2 ही। मैंने रुद्राक्ष पकड़े हैं और मैंने गिने नहीं, अंदाज से उठाया है। मेरे ख्याल से कुछ 5-6 के आसपास होना चाहिए ही नहीं। ऐसा सत्य भी हो सकता है, आप तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते कितने हैं। हाँ? मेरे तो हाथ में है, मैं स्पर्श कर रहा हूं, हो सकता अनुभव और अनुमान लगाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए, तुम्हारे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा ये। तुम तो बिल्कुल नहीं जान सकते जब तक ये मुट्ठी मेरी खुल नहीं जाती। बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। किसी भी रहस्य से जब तक पर्दा उठ नहीं जाता पूरी तरह से, तब तक तुम ये कैसे निश्चित कर सकते हो ऐसा ही? पर तुम सबसे पहले यही करते हो, ऐसा ही होगा, मुझे पता ऐसा ही होगा। तुम अनुमान लगा रहे हो, तुम गेस कर रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो। मे बी, हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं हो सकता क्योंकि तुम साक्षी नहीं हो, तुम गवाह नहीं हो उस बात के। कोई किसी के सामने किसी को पीट रहा था, गवाह है वो, उसने देखा है मारते हुए। समस्या तब आती है जब लोग सुनी हुई बात को इस ढंग से बताते हैं जैसे मानो उनके सामने ही हुआ हो। आश्चर्य की बात बताता हूं, मैं काफी समय पहले एक बार ट्रेन से आ रहा था, हमारे सामने एक महापुरुष बैठे थे, एक इंसान बैठे थे। तो जिस शादी से मैं आ रहा था उसी शादी के बारे में वो बखान करने लग गए, और मानो इस प्रकार से कि जैसे वो स्वयं उस शादी में हो। अब उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उस शादी का आचार्य मैं ही था, अपने बारे में बोले। मैं मुस्कुराया, मुझे लगा मैं क्या था, मुझे लगा हो सकता मैं कुछ और तरीके के आचार्य होते होंगे। फिर बोले ये विवाह होना ही नहीं था, मैंने करवाया है। अब फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया फिर, अगर आपने किया है ये। अच्छा, फिर एक और बात बोले बातों में, रात भर शादी कराने के टाइम पर बिल्कुल नींद नहीं हो पाई। मैंने कहा हम कहाँ थे, मतलब हम उन्हीं की शादी में गए थे जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो मुझे आश्चर्य लगने लगा, मतलब अपने आप पर कि मैं सपने में गया था क्या। तो मैं अपने आप को जगाऊं, थोड़ा बाहर आऊं, थोड़ा समझने की कोशिश करूं क्या हो क्या रहा है मेरे सामने। मेरे ही सामने मेरी ही बातें कर रहे हैं वो। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा आपका परिचय नहीं जान पाया मैं। तो बोले मुझे आचार्य सतीश अवस्थी कहते हैं। मैंने कहा मैंने मोक्ष पा लिया आपको देखकर, मैं बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था कि मैं अपने आप से मिलूं तो सही, कैसे होता हूं मैं मुझ में ऐसा क्या है जिसलिए लोग प्रेम करते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं अपने आप को। बोले मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा मुझ गरीब को भी आचार्य सतीश अवस्थी कहते हैं, मुझ दास को भी, मुझ अकिंचन को भी आचार्य सतीश अवस्थी ही कहते हैं। अब वो सटपटा गए, अब उनकी हालत खराब थी। अब जरा सोच कर देखो, मेरी जगह कोई और होता तो जब मैं स्वयं होकर के इतनी देर, बहुत देर तक सोचता रहा कि मतलब ये जो कह रहे हैं इसमें कितना, क्योंकि एक एक बात वो इस ढंग से कह रहे थे कि मानो वो बिल्कुल वही हो, ऐसा दर्शन दे रहे थे। कितनी बार लोग बड़बोलेपन में, कितनी बार लोग बड़ी बातें करने के चक्कर में कान से सुनी हुई बातों को इस ढंग से आपको प्रस्तुत करते हैं कि वो मानो स्वयं साक्षी हो। सावधान, कान मत देना किसी को, अपने कान किसी को देना मत।
उतना ही सुनना जितनी आवश्यकता हो। तुम्हारे कान शिव महापुराण सुनते हैं, तुम्हारे कान बाबा की गाथा सुनते हैं। तुम भगवान शिव की महिमा सुनने वाले लोग हो, इधर उधर की बातें मत सुनना। छल प्रपंच आडंबर और खल जैसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि लोग कुछ भी बताएंगे, कुछ भी कहेंगे। तो सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है जो तुम जानते हो उसे भुलवा देना। जो तुम्हें मालूम है सही और गलत, जिसमें तुम फंसे हुए हो, उसमें से गलत निकालना और सही फिर से डालना, ये इतना आसान नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूध से पानी निकाल लेना। पर एक कोई है जो ऐसा कर लेता है। एक ऐसा पक्षी है जो दूध से पानी अलग कर देता है, जलाता नहीं है, खत्म नहीं करता, पानी को अलग कर देता है। हंस क्या करता है? उसे आप दूध में पानी मिला के दे दो, वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। क्या गजब चमत्कार है। इसीलिए गुरु को हंस की पदवी दी गई है। परम हंस कहते हैं गुरु को। क्या कहते हैं? गुरु को परम हंस कहते हैं। इसीलिए कि गुरु भी यही करता है, तुम्हारी अच्छाइयां बाहर निकाल कर रख देता है और बुराइयां अलग निकाल कर रख देता है, और तुम शुद्ध और विशुद्ध और श्रेष्ठ हो जाते हो। शिव महापुराण से जीवनोपयोगी वस्तुएं तत्काल मिलती हैं। तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हें बाबा तत्काल देता है। कितनी जल्दी सुनता है, जरा सुनिए क्या कह रही है। गुरुजी, दिव्य दरबार में मेरे साथ एक अद्भुत अनुभूति हुई, जो कि शिव जी का एहसास था। और उसके बाद तब से मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, बहुत सेटल्ड हूँ, बहुत शांति फील हो रही है। मैंने शिव जी का एहसास किया। गुरुजी स्वयं भोलेनाथ हैं, उनको कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपके जीवन को और उत्कृष्ट करे और श्रेष्ठ करे और बेहतर बनाए। ये सब बाबा की कृपा है, ये सब शिव महापुराण की महिमा है, और ये सब बाबा आपको प्रदान कर रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447
983214. तो शुभ महापुराण में तुम इस बात को समझने की कोशिश करना कि तुम हो। तुम्हें जो भी जानकारी मिली है वो सब सही नहीं हो सकती, उसे विशुद्ध करिए। ग्रंथों में हमेशा श्रेष्ठता में लिखा जाता है ग्रंथ। जब आप गणेश जी की कोई स्तुति करते हैं, गणेश जी की कोई पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें बाबा गणेश की बड़ी प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय के आराध्य वही हैं, तो उनको श्रेष्ठ बनाया और बताया जाता है। लेकिन शिव महापुराण में सबको श्रेष्ठ बनाया जाता है। वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, गणेश हो, चाहे देवी हो, चाहे जो भी देवी देवता हो, हर किसी को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान राम की पत्नी सीता के हरण पर जो वियोग दिखा, उससे सती कदाचित थोड़ा भ्रमित हो गई और उस भ्रम की वजह से उन्होंने परीक्षा ली। वापस आते समय बड़ा विक्षोभ हुआ, आपने कथा सुनी है। बाबा शिव ने भगवान राम की वजह से ही सती को त्याग दिया उसी दिन। कहते हैं कालांतर में प्रयागराज में एक देवता, नर किन्नर गंधर्व सब लोगों ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। क्या किया? एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबके लिए स्थान बनाया गया, सबको आमंत्रित किया गया। और इस यज्ञ की सबसे विशेषता ये कि ये यज्ञ भगवान शिव को प्रमुख और आराध्य मानकर किया गया। इस यज्ञ में सारे ऋषि मुनि, महात्मा, संत, अमलात्मा, पुजारी, पंडित, सब को बुलाया गया। और इतना ही नहीं, इसमें कोई देवी, कोई देवता, कोई नर, कोई गंधर्व, कोई किन्नर छूटा नहीं, सबको बुलाया। महाराज दक्ष को भी बुलाया गया और दक्ष के आते ही सबने राजा दक्ष को प्रणाम किया, सत्कार किया और उनके आदर में खड़े हो गए। अच्छा ध्यान से समझना, दुनिया में बहुत सारे लोगों को अपना आदर बड़ा बड़ा प्यारा है, अपना सम्मान बहुत प्यारा है, और कुछ तो इतने ज्यादा इस चीज में अनुरक्त हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा इसी बात पर ध्यान होता है कि उनका आदर किसने नहीं किया। जिसने नहीं किया, अज्ञानता में नहीं किया, समस्या नहीं है, पर जिसने जानबूझकर उनका आदर नहीं किया, इस बात पर बड़ा ध्यान देते हैं लोग। यद्यपि किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना, ये व्यक्ति के विशेष संस्कारों का, उसके आचरण का दर्शन है। या कभी कभी हो सकता है कि कोई अपने आनंद में इतना आनंदित हो कि वो आपका सम्मान ध्यान ना दे। जब आप किसी को प्रणाम करते हो, आपको पता है कि आप किसी भी व्यक्ति के पैर क्यों छूते हैं? मालूम है? हाथ क्यों नहीं छूते? सबका सर महत्वपूर्ण है, जाओ और सर छू लो। लोग पैर क्यों छूते हैं? पैर छूने का क्या मतलब है? जिन पैरों में हो सकता है गंदगी लगी हो, और पैरों में भी सबसे नीचे, अरे भाई घुटने छूने दो। बहुत सारे लोग घुटने छूते हैं आजकल, लोग मना करते हैं भाई घुटने मत छुओ। क्यों? कुछ लोग तो झुकते ही नहीं, पता नहीं कहां हाथ लगा लेते हैं। तो जरा चिंतन करो, पैर छूते क्यों हैं? तो शायद पता चले। पैर क्यों
क्यों छूना है, पैर छूने से क्या क्या हासिल होता है और आप क्या दर्शन पाते हो, आपको क्या प्राप्त होता है? बोले आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद ऐसे दे दे सामने वाला, तुम उसके सर पे हाथ रखो, वो तुम्हारे सर पर हाथ रख के खत्म हो जाए। कई पंथ ऐसे हैं जो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, कई परंपराओं में ऐसा है एक दूसरे को दोनों आशीर्वाद देते हैं। हमारे एक मिलने वाले मित्र हैं, वो जब अपने यजमान के यहाँ गए पहली बार, अपने किसी व्यक्ति के यहाँ पूजा कराने गए, अपने किसी हितैषी के यहाँ पूजा कराने गए, तो मैंने देखा कि सबसे पहले उन हितैषी साहब ने, जो उनके यजमान जी थे, उन्होंने उस पंडित जी के पैर छुए। सामान्य बात थी। अब हुआ यूं कि तत्काल थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उनके पैर छू लिए। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बहुत छोटा था उस समय। मैंने पूछा ये क्या था? उन्होंने आपके पैर छुए, समझ में आता है वो आपके यजमान हैं, आप उनके आचार्य हैं, आप उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपका पद है, आपको देना चाहिए। कभी कभी छोटे व्यक्ति के भी बड़े लोग पैर छूते हैं इस कारण से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा ज्ञान से होता है। अगर कोई ज्ञान में बड़ा है तो उसे प्रणाम किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी 16 साल की उम्र में सारे वेद पुराण सब आपको देकर चले गए। सूत जी महाराज, तुम्हारे सुखदेव जी महाराज, ये सब 16-16 साल के लोग थे, क्योंकि ज्ञान में बड़े थे इसलिए सब उन्हें प्रणाम करते थे। समझ में आती है बात? क्योंकि शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम कराशिष्य किम करा। क्या करें? धन में, बल में, आयु में, शरीर में कोई बड़ा है तो बड़ा नहीं माना जाता। कोई धन में बड़ा है, ठीक है, कोई बल में बड़ा है, हो सकता है, कोई शरीर में बड़ा है, आयु में भी बड़ा है तो बोले हो सकता है। इन सबसे कोई एक और बड़ा है, वो है ज्ञान से बड़ा है, कोई शिक्षा से बड़ा है, किसी के पास नॉलेज ज्यादा है तो वो बड़ा है। ये बात आप बहुत जगह दर्शन देखते हो सकता है शहर का डीएम कम एज का हो और उसका अर्दली ज्यादा एज का हो सकता है किसी ऑफिस का ऑफिसर बहुत कम एज का हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है 25-27 साल का, 30 साल का बच्चा हो, और उसके यहां चपरासी हो सकता है 50 साल के हो, पानी पिला रहे हो सकता है ना। धन में, बल में, आयु में, शरीर में, ताकत में, कुल में, परंपरा में, किसी भी चीज में कोई बड़ा है। इन सबसे ज्यादा बड़ा कोई ज्ञान से हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई ज्ञानवान वाली बात थी, आप आचार्य हैं, वो आपके यजमान हैं, वो आपको पैर छूते हैं, समझ में आती, पर आपने क्यों छुए? तो बोले इसका जवाब हमारे यजमान ही देंगे। तो उन्होंने समझाया, बोले देखो मैं इनको प्रणाम करता हूं क्योंकि ये मेरे आचार्य हैं। ये बात आप भी समझते हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं ये बात समझता हूं। बोले ये मुझे इसलिए प्रणाम करते हैं कि ये मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो जब ये आते हैं तो मैं अपने आचार्य को प्रणाम करता हूं, और जब ये प्रणाम कर चुके होते हैं तो ये मुझे देखते हैं, इनको अपना बड़ा भाई दिखता है तो अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हैं। आचार्य मुझे आशीर्वाद देता है, इनका बड़ा भाई इनको आशीर्वाद देता है। तो ऐसा हो सकता है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति, जो दिया गया वो वापस ले लिया गया। पैर क्यों छूने पड़ते हैं? सवाल तो यही है ना। प्रश्न ये है कि पैर क्यों छूने किसी के? पैर छूने की भावना आपको श्रेष्ठ बनाती है। पैर छूने की भावना आपको सुसंस्कारी बनाती है। पैर छूने की भावना आपको विशाल बनाती है। पैर छूने की भावना आपको श्रेष्ठ करती है। पैर छूने की भावना आपको इतना बड़ा बना देती है कि आपसे बड़ा कोई और ना हो। जो व्यक्ति आपके पैर छू रहा है वो क्या कहता है? कहता है तुम्हारे शरीर के सबसे निचले वाले हिस्से को मैं अपने शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से के बराबर मानता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ आपका। क्या कह रहा है वो?
वो कहता है कि मैं आपके शरीर के सबसे नीचे वाले हिस्से को, पूरे शरीर में जो सबसे नीचे है, उसको छूकर अपने शरीर के सबसे ऊपर हिस्से में लगा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं आपको इतना सम्मान करता हूँ, मैं आपको इतना ज़्यादा मानता हूँ कि आप मेरे से इतने ऊपर हो कि जहाँ मैं खत्म हो रहा हूँ वहाँ से आप शुरू हो रहे हैं। मैं जहाँ से समाप्त हो रहा हूँ वहाँ से आपकी शुरुआत है। मैं आपको इतना सम्मान करता हूँ। और फिर जिसे छुआ जा रहा है, जिसके पैर छुए जा रहे हैं, वो उनके सर पर हाथ रखकर कहता है नहीं 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 नहीं, मैं और तुम एकदम बराबर बराबर हैं। तुम बहुत बड़े हो जाओ, तुम बहुत श्रेष्ठ हो जाओ, तुम बहुत मूल्यवान हो जाओ, तुम बहुत धनवान हो जाओ, तुम बहुत कीर्तिवान हो जाओ। देखो जो गरीब है, जो सामान्य है, जिसके पास कुछ नहीं भी है, वो भी जब तुम्हें आशीर्वाद देता है तो पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से देता है और तुम्हें बहुत बड़ा बनाने की बात करता है। इतना हृदय से, इतना अंदर से आशीर्वाद देने की क्षमता वो प्रेम लाता है, जो प्रेम तुम दर्शाते हो पैर छूकर। तब तुम पैर छूते हो किसी को प्रणाम करते हो तो वो दर्शन होता है कि तुम बड़ा स्नेही हो और लोग सहज आपके ऊपर हाथ रख देते हैं। पैर छूते ही सामने वाला व्यक्ति सामान्य हो जाता है। पैर छूते ही झुकते आप हो, अभिमान उसका खत्म हो जाता है, क्रोध उसका खत्म हो जाता है। झुक आप रहे हो, दे आप रहे हो, पर ले सब कुछ जाते हो। उसके पास कुछ नहीं बचता। जो भी उसका पुण्य प्रताप है, जो भी उसकी साधना का बल है, जो भी उसके पास अच्छी चीजें हैं, वो सब तुम आशीर्वाद में ले जा रहे हो। जरा सा झुककर, जरा सा किसी का सम्मान करके आप सर्वस्व लिए ले रहे हो मानो। जो संपत्तिवान है, जो कदाचित धनवान है, जिसके पास खूब सारा पैसा है, जिसके पास कोई वस्तुओं की कमी नहीं है, वो जब तुम्हें आशीर्वाद देता है जाओ सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो, तो समझ में आता है कि इसके पास सब है। आशीर्वाद वो लोग भी दे रहे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो समझना वो अपना पुण्य और प्रताप तुम्हारे नाम कर रहे हैं। आशीर्वाद लेने में कभी मत चूकना। जब तुम्हें अवसर लगे, आशीर्वाद से आयु बढ़ती है, आशीर्वाद से तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़ती है, आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य प्रारब्ध ठीक होता है, आशीर्वाद से तुम सबसे ज्यादा मूल्यवान हो जाते हो। किसी बिटिया ने किसी को प्रणाम किया, अगर वो विवाहित है तो लोग आशीर्वाद देते हैं। देवी तुम बड़ी सुशीला हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, पति के चरणों में प्रेम और अनुराग तुम्हारा अटल रहे। कोई पुरुष प्रणाम करे तो जब लब गंग में धार रहे और सूरज चंदा चमकार रहे, भैया तब तक यश कीर्ति तुम्हारी हो और तुम्हारे घर का भरा भंडार रहे। तुम खूब खुश रहो, तुम खूब अच्छे फलो फूलो, तुम्हारे घर में जब तक सूरज चंदा चमके, जब तक ये दोनों है, तब तक तुम्हारे कुल का, खानदान का और तुम्हारे परिवार का यश और मान सम्मान धन सब खूब बढ़ता रहे। आशीर्वचन प्रबुद्ध ही देहि, करि प्रणाम सर्वस्व जेलेहि।
प्रणाम करके आप सर्वस्व मानो प्राप्त कर लेते हो। आप स्नेह पाते हो, आप ममता पाते हो। और जरा ध्यान देना, तुम आदर दे नहीं रही हो, केवल आदर प्राप्त कर रहे हो। किसी के हृदय तक पहुंचने का सीधा और सरल साधन बताना। किसी के हृदय तक सीधा और सरल मार्ग एक ही है जाना हुआ। कौन सा मार्ग जाता है? प्रणाम करना। जब तुम किसी को प्रणाम करते हो, जब किसी के तुम पैर छू लेते हो, जब किसी के तुम आगे झुक जाते हो, तो तुम नहीं झुक रहे, तुम उसे झुका लेते हो, तुम उसे अपना बना लेते हो। और तुम क्या कहते हो? तेरे पास बैठ के 2 घड़ी तुझे हाले दिल है सुना दिया। तू मुझे अपना मान न मान, मैंने तुझे अपना बना लिया। तुम मुझे मानो ना मानो, मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तुम करो, तुम भले ही कुछ बुरा करो, पर मैं तो तुम्हें अपना मानता हूं। मैं तो तुम्हें अपना, अपने हृदय का, अपने शरीर का अंग मानता हूं। भरोसा, विश्वास, यकीन, ये सब चीजें इतनी ज्यादा ताकतवर है। हमारे नाना जी, मैं आशीर्वाद पर हूं, बड़ा ध्यान रखना। हमारे नाना जी बहुत तपस्वी व्यक्ति, बहुत जीवन में उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए। शायद उनके आशीर्वचन और उनके आशीर्वाद से मैं आज इस लायक हूं कि मैं आपके सामने भगवान शिव की गाथा सुना पा रहा हूं। तो मेरे पूज्य नाना जी बड़ा विश्वास करते, सब पर बड़ा यकीन करते। कोई जरा सा उन्हें प्रणाम करते तो मानो सर्वस्व दे देंगे। दिन भर हमारे यहां खूब सारी चाय बनती और बड़ी चीनी खर्च होती। अब ये तब तक तो बहुत ठीक था जब तक वो बड़े धनाढ्य थे। कालांतर में कभी एक ऐसा समय आया कि उनका समय बहुत अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी उनका स्वभाव तो वैसे ही था। वो हमेशा कहते, भैया क्या करें, अपने स्वभाव से तो हम पीछे नहीं हट सकते। उनकी एक कहावत बहुत याद है मुझे, बोले मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐसे यार पागल भया कहीं सिंह चरत है घास। बोले हम नहीं चेंज हो सकते, हम तो जो है वही रहेंगे। उन्हें विश्वास में बहुत बार धोखा हुआ। उनका जो खराब समय आया उनके अपने व्यक्तियों की वजह से आया। सब समझाते उन्हें, सब बड़ा चिल्लाते, उनके घर में खूब वो डांटे जाते, लेकिन उनके देहावसान के समय तक, जब तक वो स्वधाम चले नहीं गए, जब तक वो गोलोक नहीं पहुंचे, जब तक इस शरीर में रहे वो, तब तक उन्होंने विश्वास करना बंद नहीं किया। हाँ, बहुत बार धोखा मिला, हाँ बहुत बार लोगों ने छल लिया, हाँ अपनों ने बहुत बार धोखा दिया, पर यकीन मानो उस विश्वास की वजह से ही उनके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और यह शायद बहुत हृदय से आशीर्वाद देने का फल है। जो बहुत हृदय से आशीर्वाद देते हैं वो बड़े निश्चल होते हैं। जो बहुत हृदय से किसी का सम्मान करते हैं वो बहुत निश्चल होते हैं। तो बोथ साइड हुआ ना, दोनों साइड, लेने वाला और देने वाला। जो दे रहा है और जो ले रहा है वो दोनों बिल्कुल परस्पर एक जैसे हैं। और जरा ध्यान से समझना, प्रेम को सिर्फ प्रेम मारता है। अभाव और प्रभाव के मध्य में सबसे बड़ी अगर कोई वस्तु है उसका नाम प्रेम है। झगड़ा तो प्रकृति परमानेंट कर रही है, तुम्हें तो प्रेम करने के लिए भेजा गया है इस दुनिया में। बोलने के लिए जीभ अंदर झगड़ा कर रही है, तब शब्द बाहर आ रहे हैं। ये हाथ आपस में नसों के साथ उंगलियां झगड़ा कर रही हैं, तब ये प्रतिक्रिया हो रही है।
जमीन से हल झगड़ा करता है, बीज से अंकुर झगड़ा करता है, और वृक्ष से पुष्प और फल झगड़ा करते हैं। सब झगड़ा कर रहे हैं, पर इस झगड़े में प्रेम है। इस झगड़े में एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बनाने की ताकत है। कौन कहता है कि भैया ये आम के पेड़ की पत्तियों के बाद पुष्प लगे थे, उसका फल है? लोग सीधा कहते हैं आम का फल है। क्या कहते हैं? आम है तो। जब वो बीज जमीन में गया था, जब उसने मिट्टी से झगड़ा किया और एक अंकुर निकला, उस अंकुर ने जब अपना वर्चस्व बढ़ाया, शाखा, तना, टहनियां, पत्तियां, पुष्प, फिर फल बना। पता क्या कहलाया इतने झगड़े के बाद? वही कहलाया जो था। सारा का सारा झगड़ा स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का है। तुम बहुत अच्छे बनना चाहते हो, तुम बहुत खास बनना चाहते हो, तुम बहुत स्पेशल बनना चाहते हो, प्रेम करो ना। सकारात्मक चिंतन करना और प्रेम करना, और भूल जाना ये बात, ही और भी को अच्छे से समझना सीखो, झगड़ा खत्म हो जाएगा जीवन का। तो मैं आशीर्वाद पर बात कर रहा था कि आशीर्वाद लेना स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जो आशीर्वाद लेता है वो भी श्रेष्ठ है, जो दे रहा है वो भी श्रेष्ठ है। किंतु ये दोनों चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये दोनों चीजें बलपूर्वक नहीं ली जा सकती। ना तो बलपूर्वक लिया जा सकता है और ना तो बलपूर्वक दिया जा सकता है, और अगर लिया दिया जा रहा है तो ये सर्वदा निषेध है, एकदम ठीक नहीं है। बलात् जबरन किसी को आशीर्वाद देंगे, आओ जी मुझे प्रणाम करो, मुझे आशीर्वाद देना है, हाँ? जबरदस्ती, ना तो तुम जबरदस्ती आशीर्वाद दे सकते हो, ना तो जबरदस्ती तुम किसी को ज्ञान दे सकते हो, ना तो जबरदस्ती तुम किसी को सिखा सकते हो, ना तो जबरदस्ती तुम किसी को कुछ बना सकते हो। एक व्यक्ति मेरे साथ 15 साल रहा, और 15 साल बाद भी वो जैसा आया था वैसा ही वापस गया। अब देखो, मैं अपनी नाकामी बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति 15 साल, आपको पता है ये कितना बड़ा काल है? 15 साल बहुत बड़ा काल होता है। जब आप किसी के साथ रहते हो तो या तो उसके अंदर अपने आप को भर देते हो, या तो उसको अपने अंदर भर लेते हो। तो माँ बाप के साथ रहते हो, वैसी ही बातचीत करने लगते हो, वैसी भाषा, वैसे ही तरीका, वैसे ही ढंग। तुमको देखकर तुम्हारे माँ बाप को जाना जा सकता है। हाँ, जस जही का घर बकरी तस तही का फरिका, जस जही का बाप महतारी तस तही का लरिका। पता किया जा सकता है, हाँ? जिसके साथ तुम रहते हो, जिसके साथ ज्यादा रहते हो, आप या तो उसके मैं हो जाते हो या तो उसको अपने मैं कर लेते हो। जिससे इन्फ्लुएंस हो आप, उसके जैसे होने लगते हो, वैसी बातचीत करने लगते हो, वैसे ही तरीके आने लगते हैं, सब बिल्कुल एज वेल एज वैसा हो जाता है। ना तो वो मेरे जैसे बन पाए, ना मुझे अपने जैसा बना पाए 15 सालों में, वैसे के वैसे वापस चले गए। किसी भी सामान्य व्यक्ति को जब तुम ज्ञान देने की कोशिश करना, तब की ये बात बता रहा हूं तुम्हें, क्या सोचना। जब भी तुम किसी को ज्ञान देना, ज्ञान मतलब अरे ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, थोड़ा ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वैसे करो ज्यादा ठीक होगा, ये नहीं मत करो, वो मत करो। ये मैं अपनी गलतियां बता रहा हूं, मैं ये बहुत करता हूं, धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं। हाँ, बाबा शिव की महिमा सुनने का प्रतिफल किस प्रकार मिल सकता है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने मुझे अनुभव किया, उससे बात भी कर रहे हैं, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की अद्भुत कृपा है आप पर।
भगवान शिव चाहते हैं, बाबा स्वयं चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठीक हो, तो कौन ही सानी है जो उसे रोक सके। आप पर कृपा हो रही है, आपने ससंकल्पित बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ घर बैठे ये कथा सुनी है। आपकी अनुरक्ति और आपका प्रेम इस कथा के प्रति जुड़ रहा है, आपका काम तो होना ही था। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव दुनिया में पहले ऐसे देवता हैं जो तत्काल सुनते हैं, और खासतौर से शिव पुराण सुनने वालों को, जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो पूरे मनोयोग से बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं, उनको तत्काल मिलता है। जरा सुनिए क्या कहते हैं। मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। ओम नमः शिवाय। और मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे, मेरा प्यार, मेरे बच्चे और मेरा घर सब कुछ ठीक। आप यकीन नहीं करोगे, मैं कल से जब से आई हूँ, मैं आँख बंद कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हो, बस आप ही नज़र आ रहे हो। आपको मैंने छूकर देखा, मुझे जब ज़्यादा विश्वास हुआ कि आप मेरे सामने हैं, बिल्कुल साक्षात आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब कुछ दे जो तुम पाना चाहते हो। ये जो भी मिल रहा है ये अभी कम है, अभी और बहुत कुछ देना चाहता है बाबा। बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस कथा के साथ अपना पूरा मनोयोग लगा करके जोड़िए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। बहुत अतिशय ज्ञान देते समय तुम भूल जाते हो कि भैया जो तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है वो अगर किसी भी ज्ञान को एक्सेप्ट करता होता तो 40-50 साल का आदमी तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो क्या ही बनता। हाँ, उसमें कुछ सीखने की क्षमता होती, वो सच में कुछ सीख सकता होता, उसे सीखने में कोई इंटरेस्ट होता, उसे किसी से ज्ञान लेने में कोई भी दिलचस्पी होती, तो वो आज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज्ञानी बना बैठा होता। कोई मैकेनिक होता, कोई मिस्त्री होता, किसी चीज का काबिल होता, किसी चीज का जानकार होता, कुछ तो होता, कोई तो हुनरदार होता। वो कुर्सी पर बैठकर वो काम नहीं करता जो कोई ही करता है। जो लोग भी सामान्य काम में हैं, मैं
बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जो सामान्य काम में है ये उनका अभाव नहीं है, ये उनका प्रभाव है। लोग अपनी कमजोरी दर्शाते हैं कि मेरे पास तो छोटा काम है, मैं तो यही काम करता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम यही काम करना चाहते हो, दिक्कत ये है तुम कुछ नई चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते। आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो जरा ध्यान से उनको बोलो, बिलपत्र के पेड़ के नीचे मंगलवार को मिट्टी के बर्तन में जाकर शहद जमीन में दबा कर आए। ऐसा करने से धीरे धीरे प्रवृत्तियां चेंज होने लगती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम परिवर्तित होने लगते हो। एक्सेप्टेंस आता है तुम्हारे अंदर, स्वीकृति आती है तुम्हारे अंदर, और तुम स्वीकार कर पाते हो कोई भी चीज। पात्रता तो चाहिए ना, कोई स्वीकृति तो चाहिए। आप किसी के घर गए कि मुझे 1 कुंटल दूध चाहिए, भैया बोले ले जाओ। किसमें ले जाओगे? बोले चम्मच लाया हूं। हाँ? क्या बोले? उन्होंने भेजा 1 कुंटल दूध लेने, तो बोले हाँ हाँ ले जाओ। किसमें ले जाओगे? बोले चम्मच लाया हूं। तो बोले ले जाने के लिए या टेस्ट करने के लिए? चखने आए हो या ले जाने आए हो? नहीं नहीं, ले ही जाएंगे। तो बोले भैया लेते जाओ। तो उन्होंने चम्मच में, बहुत सारा है ये, तो पूरी जोर से अपने जोश के साथ बड़ी मेहनती बनकर चम्मच डाला और झटके से बाहर निकाला, और बहुत तेज भाग कर गए क्योंकि जल्दी पहुंचना है, पराक्रमी लोग हैं। वहां तक पहुंचे तो जो चम्मच में था वो भी नहीं बचा, क्योंकि चम्मच खुला है। कहने का मतलब समझे? मेहनत करना दिखाना नहीं होता। दर्शन प्रदर्शन का नाम नहीं है। नंबर मत बढ़ाओ, ये मत दिखाओ कि तुम काम कर रहे हो। तुम काम करना बच्चों। कौन देख रहा है तुमको? तुम देख रहे हो। तुमको बाबा शिव देख रहा है, जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा, जो तुम्हें बड़ा बनाएगा, जो तुम्हें मूल्यवान, कीमती, अमीर और खास बनाएगा, जो तुम्हारे तुमसे मिलवाएगा, तुम्हारे उनसे भी मिलवाएगा भैया, वो सब करेगा। बस तुम हो जाओ। तुम जरा ध्यान दो, तुम जरा समझने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या बनना है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आशीर्वाद लेना और देना ये व्यवस्था है, उससे अलग नहीं जा रहे हम। तो आज 2 बातों पर मैं आपको खास तौर पर समझाने की बात कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। एक तो किसी के प्रति आशीर्वाद की भावना कब आती है? जैसे तुमने जाना कि पैर क्यों छूते हैं, और दूसरा किसी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना जिसे पहले से ही लगता हो कि वो बहुत ज्ञानी है, ऐसी जगह से बचने की तरकीब बता रहा हूं। आज शिव महापुराण में बाबा शिव विराजमान है और महाराज दक्ष आए और सबने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन बाबा शिव नहीं उठे। जो बहुत प्रबुद्ध वर्ग होते हैं उनको आदत है लोगों को ज्ञान नहीं देने की। जो बहुत ज्ञानी हों, जिनको बड़ा श्रेष्ठ लगता हो, उनसे बात नहीं करना, उनसे मतलब नहीं रखना ही बाबा सिखाते हैं आपको। वो कहते हैं उनसे मतलब मत रखो। पर आज ये बात बाबा को भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, आज नहीं दिया तो ये भारी पड़ा। अब राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया। ये कौन है सठ? कौन है ये मूर्ख, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया? और ये क्या जाने संस्कारों की बात?
न इसके कुल का पता है, न इसके खानदान का पता है, ना तो इसकी किसी भी बात का पता है। क्या इसको माँ बाप नहीं पता है इसके कौन है। और ये तो भूतों के साथ, पिशाचों के साथ रहने वाला है। शमशान में दिन भर रह करके इसकी बुद्धि कुंद हो गई है। और ये स्वयं भी वैसा है और इसके सारे गण भी वैसे ही हैं। सांप, बिच्छू, बैल, जानवर, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है। जलचर हो, नभचर हो, जानवर तो जानवर ही है। उसके साथ रहने वाला जो जिसके साथ रहता है वैसे ही बन जाता है। राजा दक्ष अपना क्रोध निकाल रहे हैं। अपना सम्मान नहीं पाकर के वो अपना असम्मान समझ रहे हैं, जबकि सत्य ये होता है जो भी तुम्हारा सम्मान कर रहा है ये उसकी श्रेष्ठता है, करे ना करे। आज राजा दक्ष दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। राजा दक्ष बाबा शिव को बार बार बहुत सारे अपशब्दों से संबोधित कर रहे हैं और उनकी तरफ उंगली उठा उठा करके बात कर रहे हैं। ए सठ मूरख मूढ़मती अज्ञानी अभिश्राप बुद्धि विवेक न बाहुबल सुसंस्कृति नाभास। सब खराब है इसका। और इसकी श्रेष्ठता, इसका बल, इसकी ताकत सिर्फ इतनी है कि मैंने इसको अपनी बेटी ब्याह दी, वरना तो इसको कौन पूछता। और मैं भरी सभा में ऐलान करता हूं, आज से किसी भी यज्ञ में इसका कोई भी अंश नहीं निकाला जाएगा। आज से किसी भी यज्ञ में इसका कोई स्थान नहीं होगा। और आज से किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में, किसी भी बड़े अनुष्ठान में इसका कोई स्थान, इसका कोई अंश और इसका किसी भी प्रकार का कोई पूजा नहीं किया जाएगा। इस बात पर कई ऋषियों ने अपनी सहमति दर्ज करी। खास तौर से वो पंडित पुजारी जो समाज का दर्पण होते हैं, खास तौर से वो पंडित जो वेद अध्ययन तो करते हैं, वेद पाठी तो हैं, किंतु अपना बल नहीं समझते, प्रवाह में बह जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं और हमेशा परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपना सर्वस्व खराब कर लेते हैं। वो सब बोले राजा दक्ष सही कह रहे हैं। इस बात पर जब बात बहुत बढ़ने लगी तो नंदी से रहा नहीं गया। नंदी खड़े हो गए। क्या बोलते हो राजन? सोच समझ कर बोलना। जिनके नाम लेने से पाप मुक्त होते हैं तो उन्हें कह रहे हो कि कोई पापात्मा पूजा करेगा वो इनका अंश नहीं निकालेगा। क्या कह रहे हो राजा दक्ष? तुम होश में तो हो? तुम्हें दिक्पालों का, तुम्हें सारी की सारी व्यवस्थाओं का जो पदभार मिला है वो महादेव की कृपा से मिला है। तुमने विवाह किया इसलिए महादेव का कोई बल नहीं है। वो देव नहीं महादेव है, थे और रहेंगे। तुम्हारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश सब आकर चले गए। तुम क्या समझते हो? कितने शंकर भी, इनका नाम शंकर भी नहीं है। जैसे ही नंदी धर्म का प्रतिपादन करना शुरू करते हैं, अनेकों तरीकों से राजा दक्ष को संबोधित करने लगे और बहुत समझाने की कोशिश की। राजा दक्ष, अभी भी समय है, हाथ जोड़ो और महादेव के चरणों में आ जाओ। राजा दक्ष, इस बात का ध्यान रखना, ये
पापहर हैं, ये संकटहर हैं। इनका नाम स्मरण करने मात्र से वेदों का पाठ हो जाता है। शास्त्र और पुराण इनके दर्शन मात्र से अभ्यस्त हो जाते हैं। पुण्य और प्रताप इनके सामने खड़े होने से संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। यज्ञ, आहुति, राजा दक्ष, ध्यान से समझना, यज्ञ और आहुति बाबा शिव का एक बार नाम लेने मात्र से स्वयं मुक्त हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? यज्ञ, यज्ञ भगवान को बाबा शिव ने प्रकट किया है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा इन्होंने ही विष्णु को समर्पित किया है। किसकी बात कर रहे हो तुम राजा दक्ष? तुम्हारा विवेक स्थान पर नहीं है और तुम गलत कर रहे हो। जब महाराज नंदी अनेकों प्रकार से राजा दक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो राजा दक्ष को क्रोध और ज्यादा आया। राजा दक्ष और क्रोधित होने लगे। अब बारी नंदी की आई। नंदी को भी श्राप दिया, जाओ नंदी, तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो, जहां ये रहेगा वही तुम रहोगे। नंदी ने फिर प्रणाम करके कहा, तुम श्राप नहीं मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, रुक जाओ राजा दक्ष, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। बहुत शांति से महादेव की शरण में आ जाओ। राजा दक्ष को कुछ नहीं समझ आ रहा है। जैसे जैसे नंदी उन्हें समझा रहे हैं वैसे वैसे राजा दक्ष का क्रोध और ऊपर जा रहा है। मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति कहती है कि जब भी किसी इंसान को अच्छी बात सिखाने की कोशिश करोगे, ध्यान से समझना, तो उसे समझ नहीं आएगा। जब भी तुम किसी भी व्यक्ति को, गिरते हुए व्यक्ति को अगर तुम संभालने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर भटक जाएगा। मैं गिर रहा था क्या, मैं संभाल लेता, ये क्या हुआ, अरे नहीं छू मत, मैं ठीक हूं, मैं गिर नहीं रहा हूं। और कोई रो रहा हो और उसे आप चुप कराने की कोशिश करें, अरे मत रोइए, ठीक हो जाएगा ना सब। आप थोड़ा सा ढांढस बंद रखिए, थोड़ा नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए आप मेरी बात आप समझ नहीं रहे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एकदम शांति रखिए, बिल्कुल मत रोइए। वो और ज्यादा रोएगा, वो और ज्यादा विह्वल होगा, उसके अश्रुपात और तेजी से होंगे। कोई क्रोध कर रहा हो और उसे शांत करने की कोशिश करो, वो और क्रोधी होगा। अरे मत करो, आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े में जब किसी को कोई पकड़ने आता तो उस समय वो और ज्यादा हाथ पैर चलाता है। जब तक कोई पकड़ नहीं रहा तब तक ठीक थे। वो वाली बात है ना, हमको पकड़ लो नहीं तो मैं तो इसको बहुत मारूंगा, मुझे पकड़ लो सब लोग मिलके, नहीं तो मैं अभी बहुत पीटूंगा। तो जब आपको कोई रोकता है तो आपको ठीक नहीं लगता, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो। एक बार को धर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, कोई रोक दे तो आप रुक जाएंगे। पर बुरा काम कर रहे हैं और कोई समझाने की कोशिश करे तो आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। उस समय आपको लगेगा हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी उस समय तुम्हें समझाएगा वो भी आपको शत्रु लगेगा, वो भी आपको बुरा लगेगा। लोग क्या करते हैं, लोग यही तो करते हैं, हमेशा उनको समझाने की कोशिश करते रहते हैं जो समझना नहीं चाहते लोग। आप विचार करो, सबसे ज्यादा समय तुम्हारा किस चीज में व्यतीत होता है? सबसे ज्यादा तुम्हारा समय कब खराब होता है? सबसे ज्यादा तुम कहां पर असुरक्षित महसूस करते हो?
या तो अपनों को या तो अपने लोगों को समझाने में लगे होते हो। कभी बच्चों को समझा रहे हो, कभी भाई बहन को समझा रहे हो, कभी माता पिता को समझा रहे हो, कभी रिश्तेदारों को समझा रहे हो, कभी मित्रों को समझा रहे हो, और तो और कभी खुद को भी समझा रहे हो। हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक नहीं किया ये। प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये क्रिकेटर यहां, अरे ये किधर से देखो बॉल, अरे भाई ऐसा कौन बॉल मारता है? यहीं पे हल्का सा बल्ला थोड़ा ऐसे करना चाहिए था, अभी सिक्सर था इसमें। ये अरे यार बिल्कुल हलवा बॉल थी, इस पे सीधा 6 नंबर था। देखो क्या कर रहा है पागल। अरे मूर्ख, ये खेल ही नहीं पा रहा है। अरे इसको भेज क्यों दिया यार? पहले हर बार तो वो फलाना जाता था, इसको क्यों भेज दिया? अरे भाई तुम्हारे जैसे लाखों लोगों को पास करके वो वहां तक पहुंचा है, वो उस परिस्थिति को ज्यादा जानता है जो वहां खड़ा है, क्या करना है तुमसे तो कम से कम ज्यादा। तभी तुम यहां हो और वो वहां है। सबसे बड़ा उत्तर है ये, तुमसे कुछ तो खास चीज है उसमें जो वो वहां है और तुम यहां हो। तुम टीवी के इधर हो, टीवी के उधर है, ये बड़ा फर्क है, ये छोटा फर्क नहीं है। अरे यार मंत्री जी को ऐसा करना चाहिए था, यहां पे ये करते ये होता और ऐसे फिर ऐसे हो जाता, नहीं होता। तुमसे ज्यादा ज्ञानी लोग उनके पास हैं। मंत्री जी तो चलो जैसे भी हैं, मंत्री जी के पास लाखों करोड़ों लोगों को फेल करके आगे बढ़कर एक आईएएस गया है। आईएएस की परीक्षा पास करके उनका ऑफिशियली असिस्टेंट है, जो पूरा विचार पूरे व्यवस्थाओं में निरंतर उनके साथ लगा है। देश को चलाने में केवल और केवल किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। वो जो भी तुम वक्तव्य सुनते हो उसके पीछे पहले चिंतन होता है, फिर बोला जाता है। तो तुम ज्ञानी को ज्ञान दे रहे हो तो भी गलत है, अज्ञानी को ज्ञान दे रहे हो तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम अपना काम छोड़कर बाकी सारा काम कर रहे हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। तुम्हें जो भगवान ने दिया है, बाबा शिव ने जिस काम के लिए तुम्हें बनाया, तुम वो काम करो। तुम मैकेनिक बहुत अच्छे हो, 24/7 उसी के बारे में चिंतन करो। तुम कारीगर बहुत अच्छे हो, 24 घंटे उसी चीज में लगे रहो। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। दुनिया को क्यों सुधारना? आज नंदीश्वर ने बड़ी कोशिश की, बहुत प्रयास किया, राजा दक्ष को कुछ समझ नहीं आया। अब नंदी ने सबको श्राप देना शुरू किया। राजा दक्ष को श्राप दिया, राजा दक्ष तुम अपने पद से ही नहीं अपने जीवन की भी भीख मांगोगे, और तुम्हारा सर जिस पर अभिमान बैठा है, कि तुम्हारा सर नहीं रहेगा। जिस आवेश में, जिसके मद में, जिन चीजों की वजह से तुम सब कर रहे हो, वो सर्वस्व तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जाओ राजा दक्ष, अगर मैंने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से, विश्वास के साथ बाबा शिव की आराधना की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा यह सर नहीं रहेगा। तुम्हें वो सर लगाया जाएगा जो सिर्फ मैं करता है। तुम बहुत मैं कर रहे हो। राजा दक्ष जाओ, तुम्हें मैं करने वाला सर मिलेगा। और नंदीश्वर बस ऐसे घूमते हैं और बोले, पंडितों तुम भी ध्यान देना, जो लोग इसमें भृगु, मूसा इत्यादि जो भी ब्राह्मण उसमें लिप्त थे, बोले तुम सबको भी जाओ, क्रोध, मोह, लोभ तथा भोगी बनो, ब्रह्मराक्षस तथा भिक्षुक बनो, 13वीं अंत्येष्टि और कुछ निंदनीय कार्य भी करो।
जाओ, तुम पूज्य हो ना, तुम श्रेष्ठ हो ना, इसी बात का तुम्हें अभिमान है। जाओ, तुम पदभ्रष्ट हो जाओ। अच्छे कर्मों के साथ साथ तुम बुरे कर्म भी करने लग जाओ। चूंकि पुरोहितिक अतिंदित कर्मा, तुलसी बाबा ने भी लिखा है। एक आचार्य में, एक पुरोहित में, एक पंडित में, एक पुजारी में कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि उसके अंदर एक दलित नारायण बैठा है, वो भिक्षुक भी है। उसके अंदर का वो भिक्षुक उसे जिंदा नहीं रहने देता। 10 रुपया यहां चढ़ा दीजिए, हर थोड़ी देर बाद अब यहां पैसा चढ़ा दीजिए, इधर उधर की बात हुई, अब थोड़ा और पैसा चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं बता तो अब आरती में चढ़ा दीजिए, सब कुछ हो गया तो टीका लगा के पैसा दीजिए, ये हो गया तो कलवा बंधाने का पैसा दीजिए, ये भी हो गया तो प्रसाद देने का पैसा दीजिए, तुम्हारा ही लड्डू, तुम्हारा ही पेड़ा, तुम्हारा ही फल, तुम्हारी ही मिष्ठान तुमको दे करके भैया पैसा दीजिए, तुम्हारा ही लाया हुआ कलावा बांधने का पैसा दीजिए, तुम्हारी ही सामग्री से टीका लगाया है पैसा दीजिए, तुम्हारे ही घर में तुम्हारी ही सामग्री, तुम्हारे ही भगवान की पूजा कराने की दक्षिणा दीजिए। तुम बीमार हो, तुम दुखी हो, तुम तकलीफ में हो, तुम्हारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बावजूद भी महामृत्युंजय कराने का पैसा दीजिए ताकि आप बच जाएं। बुरा नहीं है दक्षिणा लेना, माफ करना मुझे, बुरा नहीं है दक्षिणा लेना, अच्छी बात है। काम कैसे चलेगा? आचार्यों के भी परिवार हैं, घर हैं, बच्चे हैं, उन्हें शिक्षित करना है, अच्छा करना है, किंतु श्रद्धा वनत बना करके पैसा लीजिए। श्रद्धालु को अश्रद्धा पैदा मत कराइए, इस बात का ध्यान रखिए। कोई धर्मज्ञ है, कोई धर्मपरायण है, कोई धर्म लोलुप है, कोई अपनी गाढ़ी कमाई को धर्म में लगाने की कोशिश कर रहा है, वो एहसान कर रहा है आप पर। अपने पैसे अच्छे काम में लगाना चाहता है, उसमें सहयोग करिए। उसमें सहयोग करोगे तो तुम्हारा काम और दाम दोनों बढ़ेंगे, तुम्हारी कीमत भी बढ़ेगी और तुम्हारा काम भी बढ़ेगा। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936 601255, 9936 601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ
सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। कोई धर्म कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें सहयोग करो। तुम्हें कुछ दे ही रहा है, तुमसे ले कुछ नहीं रहा। ले तो वो बाबा से रहा है, दे तो भगवान रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी सब काम हो रहा है। करते हो मेरे काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। नाव चल रही है दीवार के बिना ही, मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है महादेव, हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं भोला, अब क्या बताऊं भोले, सब काम हो रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, सब काम हो रहा है। करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से भोले सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है अगर नाथ मेरा साथ हो तो। किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मुझे यार
बनकर सामने थे। जब भी मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बनकर सामने थे। तुम कृष्ण बन के हरदम, मैं जब भी बना सुदामा। तुम कृष्ण बनते हो जब मैं सुदामा बनता हूँ, जब मैं भिखारी बनता हूँ तब तुम दानी बनते हो। सब भोलानाथ कर रहा है, सब महादेव कर रहा है, तो हम कौन है? और एक बड़ी खास बात, जब यजमान के घर कोई बीमार पड़े तो महामृत्युंजय पंडित जी करते हैं, और पंडित जी के घर में कोई बीमार पड़े तो पंडित जी हॉस्पिटल भागते हैं। यजमान के घर संकट आया, मुसीबत आई तो पूजा कराओ, और तुम्हारे घर संकट आया तो नंदी कह रहे हैं, जाओ ब्राह्मणों, तुमने बाबा शिव का अनादर किया है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, यह बात सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं कही, ये सारे आचार्यों के लिए नहीं कही, सारे वेद पाठियों के लिए ये बात नहीं कही गई, क्योंकि ब्राह्मणों का तो बड़ा सम्मान है। चूंकि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, जिनमें कोई भी गुण नहीं है उन्हें भी पूज्य है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, अच्छे कुल में पैदा हुए। ये भैया परंपरागत बात है, इस पर हम बात करेंगे कभी। तो नंदी कह रहे हैं कि सब ब्राह्मणों की बात नहीं है, ये केवल चंद कुछ थोड़े से पंडित, थोड़े से लोग जिन्होंने बाबा शिव का अनादर किया है। जब बाबा शिव के प्रति अपशब्दों का प्रहार हो रहा था, जिन्होंने उस पर अपनी सहमति दर्ज कराई है, उन सब पंडितों को मैं श्राप दे रहा हूं। जाओ तुम भक्षा भक्ष करो, उल्टा सीधा खान पान में विलिप्त हो जाओ। नंदीश्वर बारंबार अनेकों प्रकार के श्राप दे रहे हैं पंडितों को, पंडितों को, पुजारियों को। पंडित पंडा और पुजारी पाकिस्तान पर, सारे वेद पाठियों पर नहीं है, ये केवल उन चंद लोगों पर है जो गलत काम कर रहे हैं। गलत को गलत किया जा रहा है, अच्छों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। अच्छों के लिए तो नंदीश्वर हमेशा आशीर्वाद देते हैं, धर्मज्ञ है ना। धर्मम रक्षति रक्षताः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। और धर्म कौन है? नंदी है। धर्म की रक्षा करने वाले का रक्षण धर्म स्वयं करता है। जो सत्यभाषी हैं, जो मृदभाषी हैं, जो वेद पाठी हैं, जो परंपरागत धर्म और
सत्कर्म करते हैं, जो पुण्यात्मा हैं, जो पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ आदि दिव्यता से करते हैं, उनको तो नंदीश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। सत्य संभाषण करना, झूठ का साथ मत देना, तो नंदी का आशीर्वाद मिलता है, संपन्नता बढ़ती उस आचार्य के घर में। क्योंकि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ऐसा कहते हैं। नंदीश्वर को बाबा शिव ने शांत किया है और बाबा शिव ने कहा कि नंदी का जो भी श्राप है, इस श्राप से मुक्ति के लिए जो भी व्यक्ति शिवार्चन करेगा, ध्यान से समझना, जो भी व्यक्ति शिवार्चन करेगा, जो व्यक्ति शिव पूजन में अनुरक्ति रखेगा, जो शिवालय में जाकर के नतमस्तक प्रणाम करेगा और बाबा शिव के ऊपर जल चढ़ाएगा, बाबा शिव का पूजन करेगा और शिव महापुराण सुनेगा, उस व्यक्ति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु नहीं मरेगा वो, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, स्योपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो शंकर पर चढ़ा हुआ जल पान करेगा वो शिवलोक का अधिकारी होगा और सब पापों से मुक्त होगा, हर मनोकामनाओं की उसकी पूर्ति होगी। पापो हम पाप कर्मा हम, जो शिव मंदिर में जाके शिवालय में खड़े होकर बाबा शिव के सामने अपना हाथ रखकर बाबा पर यह कहेगा, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, जो भी मुझसे और मेरे पूर्वजों से पाप हुए हैं, शिवलिंग पर हाथ रखकर बोलना, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव, सभी पाप हरो नाथ। ऐसा जो करता है उसके जीवन में पाप ताप समाप्त होते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, उसके जीवन का हर अभिश्राप समाप्त हो जाता है, उसके भाल कपाट में जो बुरी शब्द लिखे गए हैं, उसकी किस्मत में कुछ खराब लिखा हो तो भी मुक्त हो जाता है। बाबा शिव के ऊपर हाथ रख करके ये मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए। आगे राजा दक्ष के यहां एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। यहां से शिव महापुराण तुम्हारे पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर रही है। कल इस उपाख्यान का हम दर्शन करेंगे। कल बाबा शिव का एक अलौकिक रूप आपके सामने होगा। हम कल एक अद्भुत रूप का दर्शन करेंगे बाबा का। विरह और प्रेम का अंतर समझेंगे हम कल क्या करेंगे? कल हम विरह और प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। कल प्रेम और विरह का क्या आनंद है और क्या उसका उन्माद है, वो दोनों समझने की कोशिश करेंगे।
कल शिव पुराण के माध्यम से हम अपने जीवनोपयोगी जीवन को और समझेंगे। ये गृहस्थों के लिए खास तौर से कथा होगी। ये उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कथा होगी जो गृहस्थ जीवन में हैं, जो वैवाहिक जीवन में हैं, जो प्रेम करते हैं किसी से, जो आपस में किसी को प्रेम करके पाना चाहते हैं उसे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कथा होने वाली है। कल की ये कथा हम सही समय पे शुरू करेंगे। आप सब समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एकदम ठीक 10 बजे प्रातः आप सब उपस्थित हो जाएं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो YouTube इत्यादि पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सबको भी मैं कहूँगा अपने ही घर बैठकर संकल्पित इस कथा को सुने। हर प्रसंग से आपके अपने जीवन में एक नया अध्याय जुड़ेगा। भगवान शिव की आपको कृपा होगी, आपकी हर अभिलाषा, हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, आपको भी प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114